नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के अंदर एक अपडेट टॉपिक रहेगा अपना बुक्स एंड अथॉरिटी 2024 यानी कि चर्चित पुस्तकें 2024। तो करंट अफेयर्स के अंदर जितनी भी जो चर्चा के अंदर पुस्तक है वो अपने आज इस एक ही क्लास के अंदर मैं पूरी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। जनवरी, फरवरी और मार्च तक यानी कि अब तक है जो चर्चित पुस्तकें हैं 2024 के अंदर ही वो मैं आपको यहाँ पे आ जाएगा। छोटा छोटा सा अपना ये वीडियो रहेगा, उसके अंदर आपको मैं पूरा कंप्लीट है करवाऊंगा। तो ये अपने पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज के अंदर, जो अपनी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्रताप क्लासेस का, और वहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और इसके अलावा आज सीईटी के लिए स्पेशल भी आपके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज अपने पढ़ेंगे चर्चित पुस्तकें 2024। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अब जो जो चर्चा में पुस्तक है जितनी डिटेल मैं आपको बताऊंगा उतनी ही आपको डिटेल पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपको कोई कोई नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। तो किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये है किस राज्य के? गोवा राज्य के राज्यपाल है ये। गोवा राज्य के राज्यपाल द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। देखो, राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने अपने 212वें प्रकाशन को चिन्हित करते हुए अपने नवीनतम साहित्यिक योगदान बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का अनावरण किया है। इतना याद रखना है भी 212वां ये प्रकाशन को चिन्हित करते हुआ उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का अनावरण किया है। दूसरा प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो किस देश के हैं? ये हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। कौन है? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, और इन्होंने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। देखो, मुख्य तथ्य मैं साथ में लेकर आया हूँ। तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने आरोप लगाया कि चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें पद से हटाया गया, और उन्होंने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। यानी कि जो पहले ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे ना, तब उन्होंने क्या, चीन देश ने इन पर कोई भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन पर आरोप लगा दिए थे। इन पर आरोप लगाने के बाद में इन्होंने इनको पद से हटा दिया गया। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। हाल ही में किसने पत्रकार P विक्रम द्वारा लिखित महास्वनिकुंडु नामक पुस्तक का विमोचन किया? किसके द्वारा लिखित है ये? है P विक्रम द्वारा लिखित पुस्तक है। ये पत्रकार हैं, इनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है महास्वनिकुंडु नामक पुस्तक का विमोचन किया। और ये किया है किसने? N चंद्रबाबू नायडू ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया? ये N चंद्रबाबू नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है उड़ीसा के CM। कौन है उड़ीसा के CM है? नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक है, उन्होंने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। देखो, खेल और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उत्सव में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। और इसका जो ये टेस्ट है ना, जो नवीनतम पुस्तकों का टेस्ट है, जो अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पर इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये उड़ीसा के CM द्वारा जो है FIH हॉकी
पुरुष विश्व कप 2023 पुस्तक का विमोचन किया गया। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने किस शहर में पहली पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है? संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने किस शहर में, तो इन्होंने मुंबई के अंदर पहली बार है स्वैलोइंग द सन पुस्तक है लॉन्च किया। जो वर्तमान में आपको बताया अपने हरदीप सिंह पुरी है ना, उनकी ये पत्नी है लक्ष्मी मुर्देश्वर, इन्होंने मुंबई के अंदर स्वैलोइंग द सन लॉन्च की। देखो, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक है स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया? ये किया है अनिल चौहान ने। जो अपने देश के दूसरे CDS है ना, अनिल चौहान, तो उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने पुणे के अंदर रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच में एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक का अनावरण किया है। इस पुस्तक का अनावरण कहाँ पर किया है? पुणे शहर में किया गया। किसके द्वारा? अनिल चौहान के द्वारा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसने लॉन्च की? तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं संजीव जोशी, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर। और इस पुस्तक का अनावरण किया है किसने, किसके द्वारा? तो ये अजीत डोभाल और अनिल चौहान, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बड़ी गजब की पुस्तक है इनकी, एक समंदर मेरे अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने असम के ब्रेवाहट लाचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के ब्रेवाहट लाचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किया? ये किया है किसने? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें कट्टरता और सत्ता के भूखे तत्वों के खिलाफ लाचित के प्रतिरोध की प्रेरक कहानी को रेखांकित किया गया है। इसमें सत्ता का जो भूखे तत्व के खिलाफ है प्रतिरोध की एक भावना इसके अंदर जताई गई है इस पुस्तक के अंदर। अगला क्वेश्चन, कन्वेंशंस विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सबसे पहले आपको याद रखना है कि कन्वेंशंस विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का ये उपन्यास है तमिल के अंदर, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये किया था, ध्यान रखना, नंदिनी कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया? नंदिनी कृष्णन ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखो, कन्वेंशंस विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास और इसको अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्ण ने किया। यह पुस्तक ऐतिहासिक कथा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐतिहासिक कथा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी के अनूठे मिश्रण का यह प्रतिनिधित्व करती है। हाल ही में एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी? बड़ा गजब का ये लाइन आपके लिए है। तो ये किसके द्वारा? एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का अनावरण किया है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया? ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का लिखी गई है इनके द्वारा। किसके द्वारा लिखित गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? किसके द्वारा लिखित है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? ये लिखी है MJ अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी किसने? MJ अकबर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इसमें गांधी जी के जो आंदोलन से संबंधित है ना, इसके बारे में बताया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी
एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने? किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है भूपेंद्र यादव ने। किसने किया है? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका अनावरण किया जा चुका है। देखो मुख्य तथ्य, वन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का, एक व्यवहारिक पुस्तक का उन्होंने अनावरण किया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये लिखी है मनोज मुकुंद नरवणे ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? मनोज मुकुंद नरवणे ने। ये पूर्व सेनाध्यक्ष थे, इन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो मनोज मुकुंद नरवणे ये भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष थे। तो ये आज की अपडेट के साथ में बस चर्चित जो पुस्तकें थी, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं चर्चित पुस्तकों के, जो मैंने आपको लगभग ये 10 मिनट की क्लास में आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है। जो भी मैंने आपको क्लासें आपको लगातार मिलेगी। अब मैं पूरी कल कोशिश करूँगा कि चर्चित महिलाओं की क्लास कल मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और अपनी प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना भी, पूरे साल की है। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, इंडियन पॉलिटी की है, एनसीईआरटी बुक है, खूब सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रोज़ सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली आपको मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।